हर हर महादेव। जैसा कि हमें पता है कि 8 मार्च को शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने का बहुत ही महत्व है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने से हमें कई गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है और शिवरात्रि के दिन अभिषेक करने पर हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से अभिषेक किया है, तो आइए देखते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें एक पात्र लेना है जिसमें हमें शिवलिंग को रखना है। वो पात्र स्टील का भी हो सकता है, चाहे तो धातु, पीतल या तांबे का भी हम ले सकते हैं। फिर सबसे पहले हम फूल का आसन देकर गणेश और माता गौरी का स्थापना करेंगे। सुपारी से हम गणेश भगवान बना लेंगे और गाय के गोबर से माता गौरी बना लेंगे। इसके बाद भगवान गणेश का आवाहन करते हुए उन्हें स्थापित करेंगे। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करेंगे। भगवान गणेश और माता गौरी के ऊपर गंगा जल डालेंगे। फिर शिवलिंग के ऊपर गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। फिर स्वयं का शुद्धिकरण करने के लिए हाथ में 3 बार गंगा जल लेकर होठ से स्पर्श करवाएंगे। पहली बार जल लेकर बोलेंगे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और चौथी बार अपना हाथ धो लेंगे और किसी स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लेंगे। अब हम साफ शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। अभिषेक करते हुए आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, आप इसका जप कर सकते हैं। लेकिन आप जो कुछ भी अर्पित करें, आप मंत्र का जप करते रहें। अब हम दूध से अभिषेक करेंगे। एक धारा में हमें दूध प्रवाहित करना है। दूध हमें तांबे के पात्र से नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चांदी या फिर स्टील के पात्र से ही दूध भगवान को अर्पित करें। गणेश और माता गौरी को भी थोड़ा थोड़ा दूध चढ़ाएंगे। दूध से अभिषेक करने के बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। फिर अब दही से अभिषेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा दही हमें शिवलिंग पर अर्पित करना है। दही चढ़ाने के बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। अब हम शहद से अभिषेक करेंगे। फिर गाय का शुद्ध घी चढ़ाएंगे। अब शक्कर चढ़ाएंगे और इसके बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो ये पांचों चीज़ें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर एक साथ पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो ये अब हमारा अभिषेक हो गया। अब हम श्रृंगार करेंगे। अब हम सबसे पहले शिवलिंग पर अक्षत अर्पित करेंगे। अक्षत खंडित ना हो। 108 अक्षत हमें भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद काली तिल चढ़ाना है। अब भस्म अर्पित करेंगे। फिर 21 काली मिर्च, 21 गेहूं के दाने। ये सब सामग्री मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अब गुलाल चढ़ाएंगे। अब वस्त्र रूपी कलावा भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। माता गौरी को भी अर्पित करेंगे और फिर शिवलिंग पर भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे।
अब हम भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे और एक जनेऊ भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। अब हम अष्टगंध चंदन भगवान गणेश को, माता गौरी को और शिवलिंग पर लगाएंगे। अब माता गौरी को सिंदूर लगाएंगे 5 बार और भगवान गणेश को भी सिंदूर अर्पित करेंगे। अब हम भगवान को फूल माला अर्पित करेंगे। आप कोई सा भी फूल भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश को और माता गौरी को भी फूल अर्पित करेंगे। अब हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। आप 7, 11, 21 जितना चाहे बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र अर्पित करने से पहले उस पे चंदन का टीका कर दीजिए या फिर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। फिर उसके बाद भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। अब भगवान को भोग लगाएंगे। आप भोग में कोई भी मिठाई रख सकते हैं, सफ़ेद मिठाई रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेड़ा लिया है। भोग लगाने के बाद मौसमी फल जो भी आपको मिल जाए, सेब, केला, अंगूर, आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। अब हम लौंग और इलायची का जोड़ा भगवान को अर्पित करेंगे। अब हम शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं और आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जप कर सकते हैं। अब हम भगवान की कपूर से आरती करेंगे। आपको शिव की आरती आती हो तो आप उसे गा दीजिए, ओम जय श्री ओमकारा, और उसके बाद कर्पूर गौरम गाकर आरती को संपन्न करिए। अब हम भगवान से हाथ जोड़कर अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगेंगे कि जो भी पूजा में कमी रह गई हो उसे हमें नादान समझ के भगवान हमें माफ़ करिए। तो ये था पार्थिव शिवलिंग का सबसे सरल पूजन। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। हर हर महादेव।